वेलकम टू माय चैनल थॉट नॉलेज। गौतम अडानी एक भारतीय अरबपति व्यवसायी और अडानी समूह के संस्थापक और अध्यक्ष हैं, जो विभिन्न उद्योगों जैसे बंदरगाहों और रसद, कृषि व्यवसाय, ऊर्जा, अचल संपत्ति में काम करने वाली कंपनियों का समूह है। और अधिक, वह भारत के सबसे धनी व्यक्तियों में से एक है, जिसकी कुल संपत्ति $100 बिलियन से अधिक है। ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे देशों में संचालन के साथ भारत और विश्व स्तर पर अडानी समूह की महत्वपूर्ण उपस्थिति है। अडानी अपनी महत्वाकांक्षी और आक्रामक व्यावसायिक रणनीतियों के लिए जाने जाते हैं, जिन्होंने अक्सर विवादों और आलोचनाओं को जन्म दिया है। इसके बावजूद वह भारतीय व्यापार जगत में एक अत्यधिक प्रभावशाली व्यक्ति बने हुए हैं और अडानी समूह के विकास और विस्तार को जारी रखते हैं। गौतम अडानी का जन्म 1962 में अहमदाबाद, भारत में हुआ था। उन्होंने अहमदाबाद में गुजरात विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई करते हुए वाणिज्य में अपनी शिक्षा पूरी की। अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद अडानी ने अहमदाबाद में एक छोटी ट्रेडिंग फर्म की स्थापना करते हुए एक कमोडिटी व्यापारी के रूप में अपना करियर शुरू किया। उन्हें भारत की अर्थव्यवस्था में वृद्धि की क्षमता को पहचानने की जल्दी थी और अपने व्यवसाय के विस्तार के लिए बाजार में अवसरों का लाभ उठाया। विभिन्न चुनौतियों और बाधाओं का सामना करने के बावजूद अडानी ने भारत में सबसे बड़े और सबसे सफल समूह में से एक में अडानी समूह का निर्माण किया। अपनी विनम्र शुरुआत के बावजूद अब उन्हें भारत में सबसे प्रभावशाली और शक्तिशाली व्यापारियों में से एक के रूप में पहचाना जाता है, एक वैश्विक प्रतिष्ठा के रूप में, एक प्रेमी और सफल उद्यमी के रूप में। गौतम अडानी और अडानी समूह ने पर्यावरणीय क्षरण और उल्लंघन के कई आरोपों का सामना किया है। इन आरोपों में वनों की कटाई, मैंग्रोव और आर्द्र भूमि का विनाश और स्थानीय वनस्पतियों और जीवों को नुकसान शामिल है। उदाहरण के लिए, ऑस्ट्रेलिया में अडानी के कारमाइकल कोयला खदान परियोजना को ग्रेट बैरियर रीफ पर इसके संभावित प्रभावों और कार्बन उत्सर्जन में इसके योगदान के लिए आलोचना का सामना करना पड़ा है। भारत में अडानी के मुंद्रा बंदरगाह और एसईजेड परियोजना को भी अपने पर्यावरणीय प्रभावों के लिए आलोचना का सामना करना पड़ा है, जिसमें मैंग्रोव का विनाश, मछली पकड़ने के समुदायों को नुकसान और समुद्र में खतरनाक कचरे का डंपिंग। अडानी और अडानी समूह ने लगातार इन आरोपों से इनकार किया है और कहा है कि वे सभी पर्यावरणीय नियमों और मानकों का पालन करते हैं। इसके बावजूद पर्यावरणीय गिरावट और उल्लंघन के आरोप कायम हैं और चल रही कानूनी लड़ाई और सार्वजनिक विवाद का विषय रहा है। इन विवादों ने अडानी की व्यापारिक प्रथाओं की जांच में वृद्धि की है और उनके संचालन की स्थिरता और पर्यावरण पर उनके प्रभावों के बारे में सवाल उठाए हैं। गौतम अडानी का भारत सरकार के साथ घनिष्ठ संबंध आलोचना का स्रोत रहा है। अडानी को सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ घनिष्ठ और प्रभावशाली संबंध के रूप में देखा जाता है, जिसने सरकारी निर्णय लेने में पारदर्शिता और निष्पक्षता की कमी और अनुबंधों और परमिटों को पुरस्कृत करने के बारे में चिंता जताई है। आलोचकों ने अडानी पर सरकार से अनुकूल उपचार प्राप्त करने का आरोप लगाया है, जिसमें कर विराम, सब्सिडी और प्राकृतिक संसाधनों तक पहुंच शामिल है। भ्रष्टाचार और क्रोनी कैपिटलिज्म के आरोप लगाए गए हैं, इस दावे के साथ कि अडानी ने अपने प्रभाव का इस्तेमाल अन्य व्यवसायों और सार्वजनिक हित की कीमत पर सरकार से अनुकूल उपचार के लिए किया है। अडानी और भारत सरकार ने लगातार इन आरोपों से इनकार किया है और कहा है कि अनुबंध और परमिट के बारे में सभी निर्णय निष्पक्ष और पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से किए जाते हैं।
इन खंडन के बावजूद अडानी और सरकार के बीच घनिष्ठ संबंध विवाद और आलोचना का एक स्रोत बना हुआ है, जिसमें सरकार के निर्णय लेने में अधिक पारदर्शिता और जवाबदेही के लिए कई आह्वान हैं। गौतम अडानी को 1998 में फिरौती के लिए डाकुओं द्वारा अपहरण कर लिया गया था। 1990 के दशक के मध्य में उनकी व्यावसायिक सफलताओं ने ध्यान आकर्षित करना शुरू कर दिया, जिसमें अवांछित प्रकार भी शामिल था। 1 जनवरी 1998 को श्री अडानी और उनके सहयोगी शांतिलाल पटेल को बंदूक की नोक पर अगवा कर लिया गया था, जब उन्होंने अहमदाबाद में एक कार में कर्णावती क्लब छोड़ा था। वर्टिकल बार फोटो क्रेडिट राइटर। अडानी समूह के संस्थापक गौतम अडानी को 1998 में फिरौती के लिए डाकुओं द्वारा अपहरण कर लिया गया था, और जब आतंकवादियों ने लगभग 11 साल बाद मुंबई पर हमला किया तो वह समुद्र के किनारे ताज होटल में आयोजित बंधकों में से थे। जीवित संकटों के लिए एक कॉलेज ड्रॉप आउट के साथ श्री अडानी के व्यवसाय कौशल ने उन्हें भारत के सबसे अमीर लोगों के रैंक के लिए प्रेरित किया है, लेकिन अब उन्हें संभवतः अपने करियर की सबसे बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। वह दुनिया के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति से 8वें स्थान पर आ गया। श्री अडानी की 7 सूचीबद्ध कंपनियों ने 24 जनवरी को हिंडनबर्ग रिसर्च के बाद से $65 बिलियन के बारे में खो दिया है। कोयला से बंदरगाह समूह के उच्च ऋण स्तर और अपतटीय संस्थाओं के उपयोग के बारे में चिंताएं जताई हैं। टैक्स हेवन समूह ने आरोपों से इनकार किया है। 1990 के दशक के मध्य तक उनकी व्यावसायिक सफलताओं ने ध्यान आकर्षित करना शुरू कर दिया, जिसमें अवांछित प्रकार भी शामिल था। 1 जनवरी 1998 को श्री अडानी और उनके सहयोगी शांतिलाल पटेल को बंदूक की नोक पर अगवा कर लिया गया था, जब उन्होंने अहमदाबाद में एक कार में कर्णावती क्लब छोड़ा था। उन्हें कथित तौर पर गैंगस्टर फजलुर रहमान और भोगीलाल दारजी उर्फ मामा द्वारा रखा गया था, जिन्हें बाद में सबूतों की कमी के लिए बरी कर दिया गया था। एक रिपोर्ट के लिए $1.52 मिलियन फिरौती। दोनों को एक दिन बाद छोड़ दिया गया था, लेकिन यह ज्ञात नहीं है कि फिरौती का भुगतान किया गया था या नहीं। 26 नवंबर 2008 को वह दुबई पोर्ट के सीईओ मोहम्मद शराफ के साथ मुंबई के प्रतिष्ठित ताज होटल में भोजन कर रहे थे। जैसा कि वह बिलों का भुगतान करने के बाद बाहर निकलने वाला था, कुछ सहयोगियों ने एक कप कॉफी पर दूसरे दौर की बैठक के लिए बुलाया। जब आतंकवादियों ने हमला किया, जिसमें 160 मारे गए, श्री अडानी, जो अन्य मेहमानों के साथ पहले होटल की रसोई और फिर कर्मचारियों द्वारा तहखाने में ले जाया गया। बाद में उन्होंने कहा कि वह हमले में फंस गए होंगे। उन्होंने रात के खाने के बिल का भुगतान करने के बाद इसे बाहर कर दिया था। अडानी ने अगली सुबह कमांडो द्वारा बचाए जाने से पहले तहखाने में और फिर एक हॉल में रात बिताई। 27 नवंबर को अपने निजी विमान में अहमदाबाद हवाई अड्डे पर उतरने के बाद अडानी ने कहा था, मैंने सिर्फ 15 फीट की दूरी पर मौत देखी। 25 जनवरी को हिंडनबर्ग ने एक रिपोर्ट जारी की जिसमें आरोप लगाया गया था कि अडानी समूह ने दशकों के दौरान एक ब्रेज़न स्टॉक हेरफेर और लेखांकन धोखाधड़ी योजना में संलग्न किया था। इस खुलासे ने 2 व्यापारिक सत्रों में अपने समूह की कंपनियों के शेयरों में 51 बिलियन अमेरिकी डॉलर की बिक्री को रोक दिया, जिससे उन्हें विश्व अरबपति सूचकांक में 4 स्थान नीचे धकेल दिया गया। यह अडानी एंटरप्राइजेज में 20,000 क्रेरे फॉलोन शेयर बिक्री से आगे आया। शेयर बिक्री शुरुआती दिन शुक्रवार को 1% तक की सदस्यता ले सकती है, जब अडानी एंटरप्राइजेज के शेयर 18.5% गिर गए, जो प्रस्ताव मूल्य से नीचे फिसल गया। हिंडनबर्ग रिसर्च एक यूएस आधारित शोध टीम है जो इक्विटी, क्रेडिट और डेरिवेटिव विश्लेषण पर ध्यान देने के साथ फोरेंसिक वित्तीय अनुसंधान में सेवाएं प्रदान करती है।
उनके मौलिक शोध में अक्सर लेखांकन अनियमितताओं, व्यापार बटा संबंधित पार्टी लेन देन, खराब प्रबंधन आदि में अनैतिक प्रथाओं के साथ कंपनियों पर अध्ययन और रिपोर्टिंग शामिल है। निवेश के लिए इसकी प्राथमिक विधि को कम बिक्री कहा जाता है। खुदरा निवेशकों को पूरे अडानी समूह हिंडनबर्ग संघर्ष के बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं हो सकती है, क्योंकि चीजों की बड़ी योजना में अडानी समूह को कुछ लोगों द्वारा विफल करने के लिए बहुत बड़ा माना जा सकता है। इकाई आरोप कानूनी सूट आते हैं और जाते हैं, लेकिन अगर एक निवेशक के रूप में आपको अपने स्वयं के मैट्रिक्स द्वारा मौलिक रूप से मजबूत या कमजोर होने का स्टॉक मिला है, तो आप अपने निर्णय के साथ रहना चुन सकते हैं। आगे का सबसे अच्छा तरीका यह है कि फंडामेंटल और प्राइस एक्शन पर किसी भी नई जानकारी का स्वतंत्र रूप से विश्लेषण किया जाए और रिटर्न और टाइमलाइन पर विचार करते हुए निष्पक्ष निर्णय लिया जाए। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।